नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हमारी ये खुसूसी मुलाकात है फिल्म स्टार मीरा के साथ। और वक्फे से पहले मीरा, आपसे बात हो रही थी फिल्म के हवाले से। आपने कहा जी आप बनाने का सोच रही हैं काफ़ी अरसे से, और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो आपने पॉइंट आउट किए। ब्रेक पे जाते हुए मैंने ये कहा था कि लौट कर आएंगे तो हम रीमा की फिल्म के बारे में बात करेंगे, लव में गुम। कुछ लोगों का ये कहना है, इफ़ नॉट ऑल, कुछ लोगों का ये कहना है कि उनकी फिल्म लव में गुम, जो कि वो उन्होंने बनाई बड़ी मेहनत से, वो कहती हैं बड़ा खर्चा, बड़ा पैसा, बड़ी रकम लगी उस पर, वो एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी। तो क्या ऐसे ही है? जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे जो आप लोग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रिज़ल्ट, तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो नहीं हुई। और फिल्म का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था, और इतना अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जो कि बहुत बड़ा एक नुकसान जिसको तो आपकी नज़र में भी वो एक फ्लॉप फिल्म थी? फ्लॉप ऑब्वियसली जब आप बॉक्स ऑफिस पे, बिकॉज अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक फ्लॉप फिल्म थी। अच्छा, बहुत सी, लेकिन इंडस्ट्री के लिए वो अच्छा नहीं था। आज कोई भी फिल्म, चाहे वो उनकी फिल्म हो या किसी दूसरे डायरेक्टर की, तो फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्म अगर फ्लॉप होती है ना, तो वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जी इस फिल्म के साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं। अब जैसा कि सियालकोट के एक साहब हैं, शाहिद साहब, उनका ये कहना है जी मैंने करोड़ों रुपया इस फिल्म पे लगा दिया, मुझसे बहुत से वादे किए गए, मुझे बड़े सब्ज बाग दिखाई दिए, और उनका ये कहना था कि जी बाद में मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ये हकीकत है? जी हाँ, ऐसे ही कुछ सुनने में तो मैंने भी, जैसे आपकी उनसे मुलाकात रही, इसी तरह इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात रही, और वो आए और उन्होंने केस भी किया। तो वो अपने, तो ऑब्वियसली जब आप एक प्रोजेक्ट ही आपका फ्लॉप हो चुका है, जब आपकी फिल्म ही फ्लॉप हो चुकी है, तो आप कैसे पैसे लौटाएंगे? ठीक है। और आपके भी इस फिल्म में जितने भी लोगों ने काम किया उनमें से आप भी 55 लाख रुपए मेरे, आपका 55 लाख रुपए? जी, 55 तो क्या लाख अदा हो गया, आपको मिल गया? अभी तक 1 रुपए। वादे कर रही हैं कि वो आप पैसे लौटा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। मेरे 55 लाख उन्होंने देने हैं। तो कोई उम्मीद है कि वो 55 लाख रुपए आपको मिलेंगे? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो दे देंगे मेरे ख्याल में। तो ये पिछले साल माह रमज़ान की बात है, ईद उल फितर पे ये फिल्म रिलीज हुई थी। हाँ, तो तब से लेके अब तक 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। अब तक आप इंतजार कर रही हैं, तो अदालत का रुख क्यों नहीं करती? उन्होंने मेरे ख्याल में किसी की भी पेमेंट्स नहीं की। आज मेरे पास एक प्रोड्यूसर आए, तो उन्होंने कहा कि आप हमें सिर्फ गारंटी ये कर दीजिए कि जो अगर हम पैसे एक इन्वेस्ट करते हैं वो हमें 100% पैसे वापस मिलेंगे। हम प्रोड्यूस करते हैं, नुकसान आपका, नफ़ा हमारा। ठीक है, ठीक है। ये आज मेरे पास है कि हम आपकी पिक्चर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आप हमें ये गारंटी कीजिए कि हमें जो पैसे हैं, वो जो हमने अगर 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है या 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो आप वो हमें, जो हमारी इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं वो हमें वापस लौटाएंगी। अगर फिल्म फ्लॉप होती है तब भी, और अगर फिल्म बहुत अच्छी जाती है तो आप हमें प्रॉफिट के साथ आप फिल्म वापस करेंगे, पैसे वापस करेंगे। ठीक है। तो मैंने कहा मुझे आप सोचने का टाइम दीजिए, बिकॉज एक कमिटमेंट है। अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है और पैसे उसका रिटर्न नहीं आता, और बॉक्स ऑफिस पे उसकी डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे पे नहीं करेंगे, जब तक डिस्ट्रीब्यूटर्स या सिनेमा ऑनर्स मुझे पे करेंगे तो तभी जाकर मैं प्रोड्यूसर को पैसे दूंगी ना, या फाइनेंसर जो भी जिन्होंने फिल्म बनाई है, तो उनके मैं पैसे वापस दूंगी। और अगर मुझे ही पैसे नहीं मिलते तो मैं आपके कैसे पैसे लौटाऊंगी? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जो शाहिद साहब थे, उन्होंने कमिटमेंट की थी इस किस्म की, वो पूरी नहीं हुई, और वो कुछ शादी की उनके साथ कमिटमेंट, शादी की भी कमिटमेंट, आई डोंट नो, मुझे रीमा की तरफ से शाहिद साहब के साथ शादी की कमिटमेंट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कहना है। आप ही ने कहा? नहीं, उनका कहना है, शाहिद साहब का, मेरा नहीं कहना, बिकॉज मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है। और तो आप अदालत जाएंगी क्या? देखिए, मैं अभी इसके ऊपर, वो आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर अभी सोचा नहीं है। 55 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है 55 लाख, लेकिन मैंने उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने माफ़ किया उन्हें? नहीं, माफ़ी तो नहीं मिल सकती, इसलिए कि बहुत बड़ी रकम है। अगर मुझे पैसे माफ़ी करना है तो मैं किसी ईदी सेंटर में दे दूं, या मैं अपने स्कूल शफकत ट्रस्ट, जो मैं जिसके लिए फ़ंड रेजिंग करना चाह रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक स्कूल की बुनियाद रख सकूँ।
या मैं उसको बना सकूं। अगर मुझे डोनेट करने हैं तो वो मैं किसी यतीम खाने में वो पैसे दे दूं, कोई 10, 20, 25 लड़कियों की शादी करवा सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि अदाकारा रीमा की फिल्म लव में गुम एक फ्लॉप फिल्म थी, उसमें जिन लोगों की रकम अदा करनी थी उन्होंने वो भी नहीं की, आप भी उसमें शामिल हैं, आपको 55 लाख रुपया देना था, और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स जिनमें से एक का नाम शाहिद भी है और सियालकोट से उनका ताल्लुक है, उनकी भी रकम अभी तक अदा नहीं हुई और आप इंतज़ार में हैं कि आपके पैसे आपको दे दिए जाएंगे। इस वजह से अब तक आप अदालत में नहीं गई, क्यों आप उम्मीद लगाए बैठी हैं कि अब वो स्टेबल हैं, उनके पास पैसा है, वो अदा कर सकते हैं? स्टेबल हैं, शादीशुदा हैं और वो इस काबिल हैं कि वो जो पैसे हैं वो वापस कर सकती हैं। ठीक, और उनको वापस कर देने चाहिए। ठीक। मुझे ये बताइए कि आपका ट्रस्ट, शफकत ट्रस्ट, जिस पर आपकी वर्किंग और काम काफ़ी अरसे से चल रहा है, अब किस मोड़ पर है और उसमें क्या मुस्तकबिल में इरादा है, क्या करना चाह रही हैं आप? देखिए, मैं पहले तो आपको अली ये बता दूं कि आज दिन तक मैंने ज़रूर मेरे माइंड में एक आइडिया था और उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है, मेरे पास ज़मीन भी है, लेकिन मैंने आज दिन तक कोई ऐसी कैंपेन नहीं शुरू की या मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। ठीक है। किसी से नहीं मांगा कि आप मुझे ये पैसे दीजिए या मुझे पैसे चाहिए, मैं ये जो अपना स्कूल या जो छोटा सा हॉस्पिटल है ख़वातीन के लिए ये बनाना चाहती हूँ या मेरी इमदाद कीजिए। आपने किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में, हाँ मैंने इसके बारे में बात ज़रूर की होगी, लेकिन ये फंड रेजेस नहीं हुए हैं, डोनेशन। लेकिन मैंने अभी तक आज तक किसी से 1 रुपए का डोनेशन नहीं लिया। क्यों नहीं किया? अभी आपने कुछ देर पहले अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम लिया, फिर और भी हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे इदारे हैं जो लोगों की डोनेशंस पर वो मुकम्मल हुए और चल भी लोगों की डोनेशंस पे रहे हैं, तो उन लोगों ने लोगों से जाकर कहा कि देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है और लोगों के लिए है। नहीं, वो कौन लोग हैं? इसलिए कि देखिए मैं बिल्कुल करूंगी, मेरा ये कि इसके लिए मुझे डोनेशंस चाहिए होंगे, मैं खुद अपने पास से मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। ये काम है अल्लाह ताला के लिए। आप डोनेशंस के जो पैसे हैं वो आपकी अपनी ज़ात के ऊपर हराम हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक ज़कात के पैसे होते हैं जो आप लोगों से लेके दूसरों के इस्तेमाल में लाते हैं और ऐसे लोगों के इस्तेमाल में लाते हैं जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो रियली जिनको ज़रूरत है। अगर आप गलत जगह आप ज़कात देंगे तो वो भी गलत होगा। ये बड़ा एक जिम्मेदारी का काम है, एक जिम्मेदारी का काम है। तो जिम्मेदारी का काम जो है वो आप सिर्फ इसी तरह नहीं, उसको ये हवा में नहीं शुरू हो सकता। जिस तरह से जैसे मैंने आपको बोला कि मैं पिक्चर शुरू करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे प्रॉपर पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है, तो जब तक मेरे अरेंजमेंट्स नहीं हो जाते मैं प्रोजेक्ट नहीं शुरू करूँगी। और मैं बहुत प्लानिंग के साथ काम करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि सही अंदाज में। अभी मेरा बात हुई जिम्मेदारी की, एक जिम्मेदारी आपने और ली थी। जी बताइए। वो जिम्मेदारी कहाँ तक पहुँची? और वो थी हिरन के बच्चे की। अच्छा, उसके बारे में तफसील बताएं, वो कहाँ तक पहुँची? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि स्टार्स इस तरीके से जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बन के रह जाता है, फिर उसके बाद पता नहीं चलता कि क्या हुआ। मुझे ऑब्वियसली मैंने बच्चे अडॉप्ट किए थे, वो मेरे बच्चे हैं और मुझे भी टाइम नहीं मिला, मैं उम्रे पर थी, तो अभी मैं वापस आई हूँ, तो मैं अपने बच्चों को कोशिश करती हूँ कि मैं उनको। लास्ट आपकी अपने बच्चों से मुलाकात कब हुई? लास्ट 2 वीक पहले। 2 वीक पहले। हाँ। और ये बताइए कि अब आप बाकायदगी से उन्हें टाइम देंगी? हाँ, कोशिश तो, क्योंकि बच्चों को तो फिर ममता की ज़रूरत होती है। मेरे बच्चे मैं उनको मिस कर रही हूँ। और मीरा, आपसे और भी बहुत कुछ पूछना है और ख़ास तौर पे आपके एक प्रोग्राम के हवाले से जो कि अनकरीब लोगों तक, नाजरीन तक पहुंचेगा। उस प्रोग्राम का नाम क्या है, वो प्रोग्राम है क्या, इस पर हम बात करेंगे आपसे ब्रेक के बाद। और नाजरीन, ब्रेक के बाद लौट के जब हम आएंगे तो मीरा से कुछ गर्मा गर्म सवालात होंगे, जिसके लिए मैं पेशगी आपसे पहले इजाज़त ले लेता हूँ। माफ़ी भी और इजाज़त भी, दोनों। नहीं, मैं कभी सवालात से कभी नहीं घबराती, इसलिए माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका नहीं घबराती, इसलिए कि वो आप सवालात वो करते हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं। तो आप जो ऑडियंस मुझसे बात करना चाहती है, उनके माइंड में आपके फैंस, जो मेरे फैंस जो मुझसे, तो वो मुझ तक तो डायरेक्ट उनकी बात नहीं पहुंचती, लेकिन उनकी जितनी भी बातें हैं वो मैं आपकी जुबान से। मीरा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मीरा से हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। देखते रहिए हम लोग। सुहेल तनवीर हैं, वो भी बहुत सारे नाम ले लिए, एक नाम नहीं लिया। हाँ। शोएब अख्तर।
बाकायदगी से उन्हें टाइम देंगी? मेरे बच्चे मैं उनको मिस कर रही हूँ। मेरे शो में बहुत सारा टाइम होगा आपके लिए और मेरे लिए। शादी हो गई कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुई। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो।